Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So, my name is Kritika Sharma and from today onwards I will be your English instructor. Okay, so let's start with sentences. It is the first topic of English grammar. जब भी हम English grammar start करते हैं और अगर हम thoroughly करना चाहेंगे कोई भी चीज़ तो उसका जो first chapter रहेगा वो sentences रहेगा English grammar में. So, one by one we will discuss each and every concept of English grammar and trust me everyone, अगर आप इस तरह से ग्रामर को एक्नॉलेज करोगे तो आप हर एक चीज को और ग्रामर में मास्टरी कर लोगे एक दिन. So let's start with sentences. So sentence is the base of English grammar. So what is a sentence? Sentence, a group of words which makes a complete sense, that is called sentence. सब जानते हैं स्टार्टिंग से ही, जो हमें ग्रेड 3 और 4 से ये डेफिनेशन सिखाई जाती है. और अब आपने नोटिस किया होगा कि जब इंग्लिश ग्रामर हम खोलते हैं तो उसमें जो है टॉपिक्स आगे पीछे दिए होते हैं. तो डीप डाउन इनसाइड जो हमारा जो कोर कॉन्सेप्ट होता है किसी भी लैंग्वेज को समझने का, किसी भी चीज़ को समझने का, वहाँ तक हम नहीं पहुँच पाते हैं. तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं जो है लाइन बाय लाइन आपके साथ हर एक चीज़ डिस्कस करूँगी. तो लेट्स स्टार्ट विथ सेंटेंसेस फर्स्ट. और इन अनदर वीडियोज यू विल ऑल्सो सी आई विल डिस्कस पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड अदर टॉपिक्स ऑफ ग्रामर ऑल्सो, and we will go from basic to advanced. Okay, so what is sentence? A group of words which makes a complete sense, that is called sentences. हम हमेशा करते हैं क्या करते हैं कि भी sentences के assertive, imperative इस तरह के types पढ़ते हैं. इसको पढ़ने का तरीका थोड़ा सा अलग है. क्या है? पहले एक चीज हमें समझनी है कि जो sentences होते हैं उसको दो तरह से पढ़ा जाता है. ठीक है, जब आप जूनियर क्लासेस में होते हो तो हम बाय मीनिंग पढ़ते हैं. व्हेन वी गॉट इन सीनियर सेक्शन 9th 10th तो हम बाय स्ट्रक्चर पढ़ते हैं. बाय मीनिंग में क्या चीजें आती है, लाइक वी कैन से दैट जो उसके 7 टाइप्स होते हैं, एसर्टिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, ऑप्टेटिव, ऑल दो 7 टाइप्स वो आते हैं बाय मीनिंग में. और बाय स्ट्रक्चर में कौन से टाइप ऑफ सेंटेंसेस आते हैं? दोज आर सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड कंपाउंड सेंटेंस. वो सेंटेंसेस आते हैं बाय स्ट्रक्चर में. ओके, तो आज हम सिर्फ बाय मीनिंग पढ़ेंगे. पहले हम बाय मीनिंग जो है थॉरली सेंटेंसेस को जानेंगे. व्हेन आई विल मेक वीडियोस फॉर सीनियर क्लासेस देन वी विल स्टार्ट विद सेंटेंसेस बाय स्ट्रक्चर. इसमें हमें कन्वर्ट करना होता है. बाय मीनिंग का क्या काम होता है कि कितने टाइप ऑफ सेंटेंसेस है जिसमें हम कॉन्वर्सेशन करते हैं, हम कम्युनिकेशन करते हैं. 7 टाइप है. कभी हम स्टेटमेंट देते हैं, कभी हम नेगेटिव में बात करते हैं, कभी हम क्वेश्चन पूछते हैं. तो दो सेंटेंसेस आर बाय मीनिंग. और कभी क्या, और जो स्ट्रक्चर में होता है, स्ट्रक्चर में बात की जाती है कि किसी भी सेंटेंस को किस तरह से कन्वर्ट करना और इफेक्टिव बनाना है पर उसका मीनिंग भी चेंज ना हो. दैट इज बाय स्ट्रक्चर. ओके, so let's start with by meaning. So as I told you the definition, a group of words which makes a complete sense, that is called sentence. Okay, now let's discuss the parts of sentence. जो part of sentence होते हैं ये जानने हमें बहुत जरूरी होता है. उसके बाद हम करेंगे kinds of sentence. पहले जो एक sentence है वो कितने parts में divided होता है, कितनी चीजों के टुकड़े मिला के वो एक बना होता है proper meaningful sense, वो हमें समझना होता है. तो now there is parts of sentence. Okay, so there are 3 parts of sentence. Those are subject, predicate and object. तो ये 3 parts होते हैं sentences के. जो भी एक sentence है उसको break करेंगे हम तो ये 3 parts निकलेंगे उससे. ठीक है, so let's discuss about first about subject. तो subject, what is subject in a sentence? Which tells about the sentence. जिसके बारे में sentence होता है, ये बताने का मतलब है जो sentence जिसके बारे में वो sentence होता है या जो उसके सबसे important चीज होती है. ठीक है, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. ठीक है, हम टेंसेस करते हैं, हम प्रोनाउंस करते हैं कहीं भी जहां पे जो एक इंपॉर्टेंट जिसके बारे में बात हो रही होती है, दैट इज द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस. ओके, एग्जांपल मैं आपको बाद में दूंगी. जस्ट डिस्कस, जस्ट गेट अवेयर अबाउट द दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस फर्स्ट, पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस फर्स्ट. देन प्रेडिकेट. व्हाट इज प्रेडिकेट? व्हिच टेल्स अबाउट द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट. ठीक है, हम टेंसेस में भी पढ़ते हैं कि प्रेडिकेट क्या होता है. इसको हम वर्ब भी बोल सकते हैं इन अदर वर्ड्स, बट लेट्स गो विद द बेसिक्स कि प्रेडिकेट क्या होता है. जो कि सेंटेंसेस के एक्शन के बारे में बात करता है, सब्जेक्ट के एक्शन के बारे में. सब्जेक्ट कौन है? हम ही है. लाइक आई से कृतिका इज प्लेइंग, तो दैट प्लेइंग इज व्हाट? प्रेडिकेट. कि जो सब्जेक्ट क्या एक्शन कर रहा है, उसकी स्टेट क्या है, वो क्या कर रहा है, वो कैसा है सेंटेंस में, वो चीज जो बताएगा, जो वो वर्ड जो बताएगा, दैट इज प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस. ओके,
So now next is object. What is the object? Which receive the action, action of the subject. Which receive the action of the subject. जो subject का action receive करता है, that is object. मतलब कि हम कोई भी चीज होती है ना कि मतलब आई विल से कि कृतिका इज प्लेइंग फुटबॉल, तो प्लेइंग इज द वर्ब, और वो क्या एक्शन रिसीव क्या कर, ऑब्जेक्ट क्या है, किस चीज में जो अपने एक्शन पुट डाल रहे हैं, दैट इज ऑब्जेक्ट. कि जो सब्जेक्ट का एक्शन रिसीव करेगा जो वर्ड, दैट इज ऑब्जेक्ट. इट्स नॉट कंपल्सरी. आगे हम पढ़ेंगे कि जरूरी नहीं कि हर जब भी आप एक्सरसाइजेस करते हो स्पेशली इन जूनियर सेक्शंस, तो जरूरी नहीं है कि वहां पे आपको ऑब्जेक्ट को डिफाइन ढूंढना ही पड़े या उसको अंडरलाइन करना ही पड़े. मोस्ट ऑफ द टाइम यू हैव टू डिफाइन ओनली सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. ओके, और जरूरी नहीं कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो. समटाइम इट्स नॉट देयर, समटाइम इट्स नॉट नीडेड. तो नहीं होता है वहां पे, सिर्फ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से भी आपका हो जाता है. अब हम दो एग्जाम्पल्स के जरिए से समझते हैं कि व्हाट इज एक्चुअली सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. सो यू कैन सी हियर एग्जाम्पल, रिया प्लेज फुटबॉल. You can see Riya is a subject here. उसके बारे में बात हो रही है. What she is doing? She is playing. Riya plays. वो खेलती है. तो ये क्या हो गया? Predicate हो गया. And football, football हो गया object. ठीक है? Play क्या कर रही है? वो football कर रही है. तो football खेल रही है. तो what is that? That subject का जो action receive कर रहा है football, तो that is object. Okay? The next is cat spilled the milk. Okay, कि बिल्ली ने दूध गिरा दिया. ठीक है, तो इसमें कैट इज द सब्जेक्ट हियर. ओके, एंड स्पिल्ड, स्पिल्ड हो गया यहाँ पे वर्ब है तो ये प्रेडिकेट है. ठीक है, और मिल्क क्या हो गया यहाँ पे, एक्शन किसने रिसीव किया, क्या गिराया, मिल्क, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया है. तो दीज आर फ्यू एग्जाम्पल्स. एंड इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. और मैं आपको यही कहना चाहूंगी, दिस इज द फर्स्ट वीडियो. इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेंटेंस के पार्ट्स. ये कितने पार्ट्स डिस्कस हो गए. इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सेंटेंस के टाइप्स. देयर आर 7 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. उनको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे. उसके आपको एक्सरसाइजेस मिलेगी अच्छे से, उसके एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे. और ऐसे ही डे बाय डे वी विल डिस्कस अदर टॉपिक्स ऑल्सो. सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू एंड बाय बाय.